जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में ऐसा एक भी जेल में नहीं कहा जाता कि आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे इस चैनल एसके रिएक्शन में आपका स्वागत है। तो चलो आज एक और नई वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, जो कि हसीब शौकत का न्यू वीडियो है। तो आज हमें ये न्यू वीडियो मिला, तो आज हमारे एक दोस्त ने कहा कि इस पर रिएक्शन करें, तो आज हम इस पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसा वीडियो है और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या दिखाया गया है इसमें। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पर दुनिया के तमाम अरबपति लोग अपना काला धन यानी ब्लैक मनी जमा करते हैं, क्योंकि इस मुल्क के कानून के मुताबिक स्विस बैंक के किसी भी कस्टमर की कोई भी डिटेल दुनिया की किसी हुकूमत से शेयर नहीं की जाती। लिहाजा ये दुनिया के करप्ट लीडर्स, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स की जन्नत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इन क्रिमिनल्स की जन्नत एक और मुल्क भी है जहां पर अपने मुल्क का तमाम पैसा लूट कर ये लोग खुले आम रहते हैं, मगर दुनिया का कोई भी मुल्क या कोई भी कानून चाह कर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम बात कर रहे हैं बरतानिया की। यकीनन ये बात तो आपने भी कई दफ़ा खुद से नोट की होगी कि दुनिया का कोई भी क्रिमिनल या पॉलिटिशियन अपने मुल्क से किसी भी करप्शन या दहशतगर्दी के इल्ज़ाम के बाद जब भी फरार होता है तो इसका ठिकाना दुनिया में हमेशा एक ही मुल्क होता है, बरतानिया, ख़ास तौर पर उसका शहर लंदन। और वहाँ जाकर ये क्रिमिनल अपने मुल्क के कानून को मुँह चिढ़ाता है कि तुम लोग तो चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक कि वो खुद वापस ना आ जाए। लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं कि बरतानिया ऐसा क्यों करता है? इनका कौन सा ऐसा कानून है जो कि इन क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देता है? इसका आसान सा जवाब है कि जी हाँ, बरतानिया जानबूझकर ऐसे क्रिमिनल्स को पनाह देता है, और ऐसा वो बिला वजह नहीं करता, बल्कि इनकी शर्त ये होती है कि वाकई ये क्रिमिनल अच्छा खासा माल लूट कर इनके मुल्क के अंदर आया हो। जैसे बरतानिया की काबिज फौज इंडिया से तमाम माल लूट कर बरतानिया के अंदर इकट्ठी करती रही, बिल्कुल वैसे ही आज भी बरतानिया की ये शर्त है कि दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी शहरी कितना भी माल लूट कर इनके मुल्क में सिर्फ 2 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट करे तो वो जब तक चाहे यहाँ पर आराम से रह सकता है। इसके साथ साथ इन्हें मजीद प्रोटोकॉल देने के लिए एजाज़ के तौर पर ब्रिटिश पासपोर्ट और गोल्डन वीज़ा भी फराहम किया जाता है, जिससे वो सारी ज़िंदगी यहाँ पर आराम से रह सकते हैं और साथ साथ दुनिया के 170 मुल्कों के अंदर बिना वीज़ा के घूम भी सकते हैं। इस वक्त 1 पाउंड पाकिस्तानी तकरीबन 310 रुपये का है, और इसी हिसाब से 2 मिलियन पाउंड 62 यानी 62 करोड़ रुपए बनते हैं। और यही वजह है कि ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान के अमीर तरीन करप्ट लोगों का ये शहर दूसरा घर बन चुका है, जिसके मुकाबले दुनिया के दूसरे मुल्क मसलन अमेरिका, बरतानिया वगैरह ब्लैक मनी के बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बरतानिया में गैर मुल्की क्रिमिनल्स को इनके मुल्क के हवाले करने के लिए इस मुल्क को सबसे पहले बरतानिया की अदालत को यह साबित करना होगा कि ये शख्स जो कि इनके मुल्क के अंदर पनाह लेकर बैठा है ये वाकई मुजरिम है, और अगर इसको वापस ले जाया गया तो इस पर किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं होगा, क्योंकि यूके में ह्यूमन राइट्स बहुत ही सख्त हैं। यानी आप तसव्वुर करें कि एक मुजरिम की गारंटी ली जा रही है कि उस पर किसी भी तरह का कोई भी टॉर्चर या जुल्म नहीं होगा। बरतानिया मुजरिम की वकालत करता है। और आप ये बताएं कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के अंदर क्या कोई एक भी ऐसी जेल मौजूद है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वहाँ पर इस मुजरिम के साथ कोई टॉर्चर या कोई तशद्दुद नहीं होगा? यानी आपको कानूनी तौर पर उलझाकर बरतानिया दरअसल ये चाहता ही नहीं है कि ये मुजरिम और इसका पैसा इसके मुल्क से बाहर जाए। इसी कानून के तहत अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस जीत जाए तो ये क्रिमिनल ब्रिटिश हाई कोर्ट पहुँच जाता है। अगर वहाँ से भी ये गवर्नमेंट जीत जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएगा। यूँ इस प्रोसेस के अंदर एक अच्छा खासा थका देने वाला टाइम लग जाता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो वैसे भी कोई हुकूमत इतने टाइम के लिए तो टिकती नहीं है कि इस केस को मजीद टाइम दे सके। जब भी कोई भगोड़ा बरतानिया के अंदर आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले यहाँ पर आकर अपनी कंपनी को खोलता है, जिसे खुद ब्रिटिश हुकूमत टैक्स की छूट भी देती है, जिसके बाद ये शख्स मजीद मोटिवेट होकर अपने इस पैसे को इस कंपनी से गुजार कर ब्लैक मनी को वाइट मनी के अंदर बदल कर लीगल करता रहता है। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, जो कि बरतानिया के अंदर आने जाने वाले तमाम पैसे को रेगुलेट करता है, सन 2007 से लेकर अब तक इसने एक भी ब्लैक मनी का केस रिपोर्ट नहीं किया, जिससे ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये जानबूझकर इस ब्लैक मनी को अपने मुल्क के अंदर अलाउ करते हैं ताकि इनकी इकोनॉमी और करेंसी मजीद स्ट्रॉन्ग हो सके। ये सब पैसे की गेम है। ये लोग ह्यूमन राइट्स की बात तो करते हैं, मगर कई मर्डर्स और संगीन जराइम के अंदर मुलविस मुजरिमों को पनाह देते हैं।
اور ان کے مطابق اگر ان مجرموں کو ان کے ملک کے اندر زبردستی برطانیہ سے واپس لایا گیا تو یہ برطانیہ کی خود مختاری پر سوال ہوگا، اسے چیلنج کرنے کے برابر ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ جنگل کا قانون ہے اور جو بھی طاقتور ہے وہ کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے، لیکن اپنے سے کمزور کے لیے۔ کیونکہ اب اگر یہی کیس آپ انڈیا پاکستان پر فٹ کریں کہ برطانیہ کا کوئی کرمنل وہاں کا پیسہ لوٹ کر برٹش پاؤنڈ انڈیا پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دے، تو کیا تب بھی برٹش حکومت کیا ان کے قانون کا بھی بالکل ایسے احترام کرے گی؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کے لیے ہم آج بھی غلام ہیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو سامعین، ہم نے یہ ویڈیو دیکھا تو اس سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ یونائٹڈ کنگڈم کی حکومت کیسی ہے، اور اس میں کیسے یہ کرپٹ لوگ جا کر اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں، تو اپنی بلیک منی کس طرح سے چھپاتے ہیں وہ۔ تو حسیب شوکت نے ہمیں ایک اہم انفارمیشن دی کہ ہمارے دیش کے لوگ جو بلیک منی چھپانے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہ وہاں کے سٹیزن بھی مانے جاتے ہیں، کیونکہ وہ وہیں جا کر ڈیرا جما لیتے ہیں۔ کوئی گناہ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے تو اسے وہاں برطانیہ کی حکومت ایکسیپٹ کر لیتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پورا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہی بتایا گیا ہے، اور کیسے لوگ اپنے ہر ایک بلیک منی کو انویسٹ کرتے ہیں وہاں برطانیہ میں جا کر۔ تو یہی ہے برطانیہ، جو کہ ایک گمنامی سمندر ہے جس میں پتھر ڈالو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ایسا ہی ہے یہ برطانیہ، اور یونائٹڈ کنگڈم اس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں کی حکومت ہر ایک کرمنل کو ایکسیپٹ کرتی ہے، جو مرڈر کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، اور وہاں کی وہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور اس کو یہ کہتی ہے جب وہ اریسٹ ہوتا ہے اس کو یہ کہتی ہے کہ آپ کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ جیسے کہ انڈیا پاکستان میں ایسا ایک بھی جیل میں نہیں کہا جاتا کہ آپ کو سہولت فراہم ہوگی۔ جیسے کہ بڑے بڑے سی ایم اگر گناہ کرتے ہیں یہاں پر تو ان کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہاں پر چھوٹا سا آدمی بھی گناہ کوئی کرتا ہے، کوئی ایسی ڈکیتی یا کوئی قتل کرتا ہے، اس کو مجرم نہیں مانا جاتا وہاں، کیونکہ وہاں کا جنگل قانون جو وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو ایسی مزید ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ ہمارے اس چینل ایس کے ریئیکشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ اور ہمیں سپورٹ کیجیے گا۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔